राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। राधे राधे गोपाल जी, राधे राधे लाडली जी, जय श्री श्याम। और ये मेरे शालिग्राम जी के दर्शन और ये गौ माता के दर्शन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी, इस एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी व्रत करने से हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और जो पितृ हमारे अधोगति को प्राप्त हुए हैं उन पितरों को गति मिलती है। तो इसीलिए हमें अपने पितरों के आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत ना कर सके तो इस व्रत की कथा जरूर सुने और पुण्य के भागीदारी बने। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, अश्विन कृष्ण पक्ष को एकादशी का क्या नाम है, यह कृपया करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, अश्विन के कृष्ण पक्ष में इंद्र नाम की एकादशी होती है, जो कि अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को गति देने वाली है। हे राजन, सावधान होकर सुनो। पहले सतयुग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह महिमतीपुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करते हुए राज करता था। वह पुत्र पौत्र और अन्न धन से युक्त होकर भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा हुआ था। बुद्धिमान नारद मुनि आए। उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और आसन पर बैठाया। मुनि राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न तो हैं। नारद जी का वचन सुनकर राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे सब जगह कुशल हैं। आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की क्रिया सफल हो गई। हे विप्रिय, आप कृपया करके अपने आने का कारण कहिए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे नृपोत्तम, हे ब्राह्मण लोक से यमलोक में गया। यमराज ने भक्त से मेरा पूजन किया, सुंदर आसन पर बिठाया। धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं। हे ज्ञानेश्वर, उन्होंने जो संदेश कहा है उसको तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। हे पुत्र, इंद्रा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग को भेजें। हे राजेंद्र, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोले, हे भगवान, कृपया करके इंद्रा एकादशी का व्रत कहो। किस विधि से, किस पक्ष में, किस तिथि में करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजेंद्र, मैं इस व्रत की विधि कहता हूँ। अश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी को प्रातःकाल स्नान करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें। एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी को दातुन कुल्ला करके मुख धोवें। भक्ति भाव से उपवास के नियम को ग्रहण करें। नियम करके मध्याह्न के समय शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करके भोजन करावे। दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघ कर गो को दें। भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। रात्रि में भगवान के समीप जागरण करें। द्वादशी को प्रातःकाल भगवान का भक्ति से पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। भाई, देवते, पुत्र आदि के साथ आप भी मौन से भोजन करें। हे राजन, इस विधि से तुम व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इंद्रसेन राजा भी निष्कंटक राज करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके स्वर्ग को चले गए। हे इंद्रा, एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पाठ करने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस लोक में सब सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। बोलो एकादशी माता की जय।
और इसमें बोला गया है कि शालिग्राम जी की मूर्ति के सामने, यानी आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी है। शालिग्राम जी का जो रूप है वो विष्णु भगवान का ही रूप शालिग्राम जी हैं, तो इसीलिए हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि एकादशी के व्रत वाले दिन हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है, तो विष्णु भगवान की पूजा आप करें और अपने पितरों को अधिगति से गति प्राप्त करें। राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो। आशा है आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर प्रेस करें। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।